नमस्कार मित्रों, ज्योतिष की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उन सभी समस्याओं की जिन समस्याओं के वजह से घर परिवार में कलेश होता है, घर परिवार में आर्थिक तंगी आती है, जिन चीजों की वजह से घर में एक सफलता प्राप्त नहीं होती, एक पॉजिटिव की वजह नेगेटिव वायु प्रवेश करती है। तो देखिए, अगर कोई आपके घर में बीमार है तो भी घर का माहौल बिगड़ता है। यदि पारिवारिक जीवन संतुष्ट नहीं है तो भी घर का माहौल बिगड़ता है। यदि आपका रोजी रोटी का साधन ठीक नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, तो भी घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। यदि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, बच्चों से सुख की प्राप्ति नहीं होती, बच्चे कामयाबियों की सीढ़ी पर नहीं चढ़ते, तो भी एक पारिवारिक में दुख उत्पन्न होता है। आइए इन्हीं सभी समस्याओं का एक सरल छोटा सा एक उपाय बताऊंगा और एक ही उपाय से आप सभी समस्याओं को निवारण कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम जो है प्रसिद्ध रसद शिवलिंग की। जी हां, प्रसिद्ध रसद शिवलिंग। ये शिवलिंग सामान्य शिवलिंग नहीं है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं होता है और हर किसी मंदिर के अंदर भी देखा नहीं जाता। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने रसद शिवलिंग लाना है, इतना हाइट में हो, छोटा हो, जैसा आप बना सके वैसा ले, लेकिन उसकी हाइट इतनी रखे कि उसमें से पानी टपकता हुआ दिखाई दे सके। रसद शिवलिंग ले। रसद शिवलिंग का आपने क्या करना है, जो व्यक्ति रोगी है उस व्यक्ति के लिए पहले ये करे। आप ये ध्यान रखें, रसद शिवलिंग जब भी आप घर में प्रवेश करें या आप पूजा करने जाएं तो शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ही आपने वो कार्य करना है। तो आपने करना क्या है, रसद शिवलिंग को ईशान कोण में ही स्थान देना है, अपने घर के ईशान कोण में। ईशान कोण में रसद शिवलिंग को आपने शुभ जो है शुक्ल पक्ष के अंदर रखना है और शुक्ल पक्ष के अंदर रख करके आपने उसकी पूजा करनी है। तो आपने सोमवार वाले दिन रसद शिवलिंग के ऊपर जल वगैरह चढ़ाना है, फूल वगैरह चढ़ा करके जल से उसका अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, घी, बूरा, पंचामृत से उसका जो है अभिषेक करना है। फिर साफ जल से अभिषेक करना है। करने के बाद आप पूजा विधि उस पर जो है ओम वगैरह लिख करके बना करके जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं। एक बस विशेष क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, वो रसद शिवलिंग के पिंडी के नीचे रखना है। जो आप वहां बैठ करके 20 मिनट या 40 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें या वहां महामृत्युंजय का जाप करें, तो जो पान का पत्ता है उस पान के पत्ते पर पानी टपकता रहेगा धीरे धीरे धीरे। जितना पानी आपके 20 मिनट ओम बोलने पे या 40 मिनट ओम बोलने पर उस पान के पत्ते पे इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, वो पानी से ही आप अपने घर के विशेष व्यक्ति को जो रोग से मुक्त नहीं हो रहा लंबे अरसे तक, उसको आपने उस जल से ही दवा देनी है, थोड़ा मिला के उसी जल को उसको पिलाना है और उसी जल में कामिया सिंदूर मिला करके उस रोगी को डेली 31 दिन तिलक लगाना है। यानी कि 31 डे तक आपको कंटिन्यू ये पाठ करके रोगी के सम्मुख करना है और रोगी को ये जल आपको पिलाना है। यदि रोगी बैठने योग्य है तो उसको वहां बैठा लें, यदि वो बैठने योग्य नहीं है तो आप जो है उस रोगी के पास जाकर के ये उपाय कर सकते हैं, आप उसको जल वहीं जाकर पिला सकते हैं। दूसरी चीज, उस जल को इकट्ठा करने के बाद यदि आप व्यापार करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलने से पहले आप दुकान के दोनों तरफ उसको थोड़ा थोड़ा डालें और दुकान खोलने के बाद साफ करने के बाद पूजा पाठ करें, तब आप उस जल का छींटा कर सकते हैं और उसके अंदर जो है कामिया सिंदूर मिला करके दुकान के बाहर षटकोण बना लें दोनों तरफ। ये आप षटकोण एक बार बनाएं और लगातार जब मिटे तब दोबारा बनाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की श्रीमती होती है, कस्टमर की आवाजाही लगातार बनी होती है। तीसरी चीज, जो व्यक्ति पढ़ते नहीं है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो परेशान करते हैं, उनको क्या करना है, उनको उसी जल के अंदर आंवले का रस मिलाना है और उस जल के अंदर आंवले का रस मिला करके उसमें कामिया सिंदूर मिलाना है। लेकिन यह उपाय चंद्रमा की रोशनी में करना है, सिर्फ बच्चों के लिए। और चंद्रमा की रोशनी में करके और उस
आंवले के रस में उस चंदन को मिला करके रात्रि में जब बच्चा सो जाता है तो उठने के बाद नहला धुला के आप उसके मस्तिष्क पर वो तिलक लगा दे सुबह। फिर वो खेले कूदे कुछ भी करे, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उस पर लगा दे। यदि कोई बिजनेस इंटरव्यू देने जाता है बच्चा, तब भी आप वो तिलक लगा करके जो है उसको भेज दे। जो बच्चे मानसिक रूप से परेशान है, जो बच्चे शारीरिक रूप से परेशान है, उनको आपने तिलक लंबा लगाना है। जो इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, सामने वाले पे प्रभाव डालना है, उनको सिर्फ बिंदी लगानी है। ये आप ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूं कि इस उपाय से लगातार घर के अंदर सुख समृद्धि बन जाएगी। जो स्त्रियां रोग से परेशान है वो भी इसका उपाय कर सकती हैं, जो पुरुष रोगों से परेशान है वो भी कर सकते हैं, जो लगातार बीमार पड़ते हैं, घटते हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद उस पान के पत्ते को आप अपने लक्ष्मी रखने के स्थान पर लाल कपड़े पर रख सकते हैं। वहां जहां लक्ष्मी रखते हैं तो भी सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। सरल उपाय है, शुक्ल पक्ष में ही करें, अधूरा कार्य ना करें। आशा करता हूं आपको उपाय समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बता सकता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।